So welcome back to once again at your own study point, that is Life Science Academy. I am Akram. Till time we have completed modern ecology part 9 and today we are moving on part 10. So today's topic is Simpson and Shannon index. So let's proceed. And before going to today's topic, let's discuss about the question. तो कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर टू के सिलेक्शन आर सिलेक्शन फेवर्स. अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछा है कंपेयर टू के सिलेक्शन. के सिलेक्शन के कंपेयर में आर सिलेक्शन फेवर करता है. तो हम जब क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा. अदरवाइज के सिलेक्शन के बारे में पूछ रहा है या आर के बारे में पूछ रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर. तो यहाँ पर कंपेयर किया है के सिलेक्शन का और फाइनली हमको जो बताना है वो आर सिलेक्शन के बारे में बताना है. तो देखते हैं आंसर क्या आ सकता है. पहला है रैपिड डेवलपमेंट, जो कि आर सिलेक्शन में मिलता है. स्मॉलर बॉडी साइज, ये भी देखने को मिलता है. अर्ली रिप्रोडक्शन, ये भी देखने को मिलता है. और सेमल पेयर्स, यानी कि सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन होगा और एक ही बार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाएंगे जो कि स्मॉलर बॉडी साइज के होंगे और लार्ज नंबर होंगे, बहुत ज्यादा. तो हमारा ये आंसर सही आएगा. सेकेंड, रैपिड डेवलपमेंट, स्मॉलर बॉडी साइज एंड अर्ली रिप्रोडक्शन, ये तीन सही है. लास्ट में दिया है आइटेरोपेरस, जो कि गलत है यहाँ पर, जबकि इनका क्या होता है, सेमल पेयर्स होता है, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा. सी एंड डी में देखेंगे स्टार्टिंग में ही स्लो डेवलपमेंट देगी, जबकि इनका डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है, रैपिड होता है. तो ये भी आंसर हमारे गलत हो जाएंगे. तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा, आंसर में क्या पूछा है. तो जो हमारा टेबल लास्ट टाइम मैंने बताया था उसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे. दूसरा क्वेश्चन दिया था, इन लाइफ हिस्ट्री evolution there is generally a trade off between size and number of offspring produced. तो लाइफ हिस्ट्री के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमको कुछ खास चीज देखने को मिलती है. उसमें साइज एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये दो खास मैटर रहते हैं जो बताया है. सम कंडीशन आर लिस्टेड बिलो. अब उसके बेस पे कंडीशन दी है, स्कैर्सिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, प्रोविजन ऑफ पेरेंटल केयर, यानी पेरेंटल केयर उसमें पाई जाएगी. हाई मोर्टिलिटी रेट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, अर्ली स्टेज में मोर्टिलिटी रेट यानी डेथ रेट जो है हाई रहेगी. प्रीडेटर प्रेफरेंस फॉर लार्ज साइज प्रे, प्रीडेटर जो है वो बड़े साइज के प्रे यानी शिकार को शिकार करना पसंद करेंगे. अब बोला है व्हाट आर द अबव टू कंडीशंस दैट वुड फेवर द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ पर देखेंगे दो खास हिंट दिए हुए हैं. स्मॉल नंबर यानी कि नंबर्स कम रहेंगे, बट लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन है वो ओवरऑल साइज जो है जब प्रोड्यूस होंगे तब उनका साइज बड़ा होगा और नंबर कम होंगे. तो इनडायरेक्टली यहाँ पर के स्पीसीज का नाम नहीं दिया है, लेकिन के स्पीसीज के बारे में ही बात की है यहाँ पर. तो देखते हैं क्या क्या सही हो सकता है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्यू एंड आर. क्यू दिया है प्रोविजन ऑफ पेरेंटल केयर, तो के स्पीसीज में पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, ये सही है. बट आर दिया है मोर्टेलिटी ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर मोर्टेलिटी जो होती है वो लो होती है, हाई नहीं होती, इसलिए आंसर हमारा ये गलत हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन देखेंगे क्यू एंड एस. तो क्यू देखेंगे प्रोविजन ऑफ पेरेंटल केयर, ये तो ठीक है. प्रेडेटर प्रेफरेंस फॉर लार्ज साइज प्रे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेडेटर जो है वो जब प्रे लार्ज साइज का हो जाएगा, शिकार बड़ा होगा तभी वो उसको खाएगा, छोटा मिले या बड़ा मिले. अगर वो प्रेडेटरी एनिमल है तो वो छोटा बड़ा कुछ भी शिकार कर सकता है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन सी, पी एंड क्यू. पी बोल रहा है स्कैर्सिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, पॉसिबिलिटी हो सकती है. एंड हाई मोर्टिलिटी रेट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, तो ये भी हमारा हो सकता है. यस, थर्ड ऑप्शन हमारा दिया हुआ है स्कैर्सिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी. एंड प्रोविजन ऑफ पेरेंटल केयर, ये भी हमारा हो सकता है. तो हमारे पी एंड क्यू जो है बेस्ट फिट ऑप्शन होंगे. कभी कभी हम क्वेश्चंस में ऐसे आंसर भी दिए होते हैं जहां पर कंफ्यूजिंग आंसर्स रहते हैं, तो हमको सबसे अच्छे जो आंसर है वो लेने होते हैं. तो उससे हम देखेंगे तो स्कैर्सिटी फूड और प्रोविजन पेरेंटल केयर, ये दो जो हैं के सिलेक्शन में पाया जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर जो है सी, पी एंड क्यू आएंगे, बाकी ऑप्शन गलत होंगे. तो आज के टॉपिक में हम लोग चलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे. डाइवर्सिटी है क्या चीज? इट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनी कम्युनिटी. किसी भी कम्युनिटी का जो है ये बेसिक कैरेक्टर होता है. हमने पढ़ा था कम्युनिटी जो होती है वो बायोटिक होती है, मींस ऑर्गेनिजम्स लिविंग जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, तो इसका कोई खास कैरेक्टर्स भी होगा. अब कैरेक्टर्स की बात करें तो डाइवर्सिटी रेफर टू नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. जो भी हमारे प्लांट एनिमल स्पीसीज हैं किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी इकोसिस्टम में, उनसे मिलाकर ही किसी भी समय पर ये बनता है. डाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन स्पीसीज रिचनेस, यानी कि नंबर कितने हैं, एंड इवननेस यानी उनकी समानता और असमानता, इन दोनों पे डिपेंड करता है.
कि अगर मान लो डाइवर्सिटी जो है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की ज्यादा है तो वहां पर उसकी डोमिनेंसी हो जाएगी, और अगर इवननेस है मतलब समानता है तो सभी बराबर मात्रा में पाए जाएंगे। इस ग्राफ से हम समझते हैं अबंडेंस और स्पीसीज रैंक। अब मानते हैं कि जितने भी ये बार्स दिख रहे हैं ये बार हमारे प्लांट की या एनिमल की कोई स्पीसीज है। जब सभी स्पीसीज इक्वल अमाउंट में हैं तो हम देखेंगे कि हाई इवननेस यानी कि इनमें जो सिमिलरिटी है वो बराबर है, सभी के नंबर्स लगभग बराबर पाए जाएंगे। तो लो अबंडेंस किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज के नंबर ज्यादा यहाँ पर नहीं होंगे। वहीं दूसरे ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर कोई एक या दो स्पीसीज देखिए ज्यादा मात्रा में मिल सकती है हमको देखने को, और बाकी स्पीसीज के नंबर कम रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में लो इवननेस यानी कि इनइक्वालिटी रहेगी, असमानता रहेगी, यहाँ पर कुछ स्पीसीज ज्यादा और बाकी स्पीसीज कम, और हाई अबंडेंस रहेगा यहाँ पर, मतलब पर्टिकुलर एक स्पीसीज जो है उसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसे कॉमनली हमको ग्राफिकल फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं स्पीसीज की डाइवर्सिटी को। अब डाइवर्सिटी इंडेक्स की बात करें तो ये एक मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी को चेक करने का। इसमें हम दो चीजें देखते हैं, स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज की रिचनेस कैसी है कम या ज्यादा के फॉर्म में, और अबंडेंस यानी कि इवननेस समानता है या असमानता है। तो ये दो बेस कंपोनेंट होते हैं किसी भी डाइवर्सिटी इंडेक्स के। अब डाइवर्सिटी इंडेक्स देखें तो हमारे एग्जाम्स में जो आए हुए हैं उसके आधार पर देखें सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स और पाइलोस डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये तीन टाइप के इंडेक्स जो हैं अब तक हमको पूछे गए हैं। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं लेकिन हम इन तीन पे फोकस करेंगे। फर्स्ट सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये क्या चीज है? मैथमेटिकल मेजरमेंट विच डिस्क्राइब अबाउट द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन एनी कम्युनिटी। ये एक मैथमेटिकल मेजरमेंट है जो किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में हमको बताता है। अब इसको डिवाइड करें तो ये दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है सिम्पसन इंडेक्स और दूसरा होता है सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए जाते हैं डाइवर्सिटी का मेजरमेंट करने के लिए। फर्स्ट सिम्पसन इंडेक्स, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब ये क्या चीज है? ये संभावना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टू इंडिविजुअल विच आर टेकन इन सैंपल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। यानी अगर सपोज हमने रैंडम कहीं से सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद में हम किसी भी दो स्पीसीज को चेक करेंगे तो वो हमको सेम स्पीसीज की ही मिलेंगी, इसकी संभावना होती है, वो हम बताते हैं सिम्पसन इंडेक्स यानी डी से। फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन होल की पावर 2, या दूसरा फॉर्मूला कैपिटल डी सिग्मा एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल एन एन माइनस 1 हो सकता है। अब स्मॉल एन और कैपिटल एन, स्मॉल एन को एन आई भी लिखा जाता है। तो देखते हैं स्मॉल एन जो होता है और कैपिटल एन जो होता है क्या क्या चीजें हैं। तो स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी वन पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी भी एक स्पीसीज के नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं तो हम उसको एन या एन आई से डिनोट करेंगे। एंड कैपिटल एन की बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल स्पीसीज। अब सपोज हमारे पास अगर 10 स्पीसीज हैं, 10 में से किसी एक के अगर 2 इंडिविजुअल हैं तो हम स्मॉल एन में 2 ले लेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हमारे पास में, हो सकता है सभी में 2 हों तो 20 हो जाएंगे, सभी में अगर 1 है तो 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो n है पर्टिकुलर एक स्पीसीज के लिए डिनोट करेगा और कैपिटल N को हम कंप्लीट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म लेके डिनोट करेंगे, बताएंगे इससे। वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू ये होता है 0 से लेके 1 तक हो सकता है। तो डाइवर्सिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/d। तो यहाँ पर हम देखेंगे डाइवर्सिटी। अब हमने अगर डाइवर्सिटी जो होता है d इज इक्वल टू 0 लिया है तो ये डाइवर्सिटी जो होती है इनफाइनाइट हो जाती है। कैसे? डाइवर्सिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, और जब भी हम 1/0 करते हैं तो जो डाइवर्सिटी का वैल्यू आता है हमारा वो इनफाइनाइट, यानी किसी वैल्यू को हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, तो हमारी डाइवर्सिटी हमेशा इनफाइनाइट मिलेगी। इसका सिंपल सा मीनिंग होगा कि जब भी हम सैंपल लेंगे सैंपल में हमको लगातार सेम टाइप की स्पीसीज या सेम स्पीसीज देखने को मिलेंगी। दूसरी कंडीशन, अगर d का मान जो है 1 है तो वहां पर डाइवर्सिटी नहीं होगी। कैसे? डाइवर्सिटी इज इक्वल टू 1/d, 1/1 करेंगे तो 1, यानी कि वो पर्टिकुलर एक ही प्लांट या एनिमल स्पीसीज होगा जो हमको देखने को मिलेगा और दूसरे जो उसके सिमिलर स्पीसीज है वो देखने को नहीं मिलेंगे। मींस डाइवर्सिटी इसकी एक है या बहुत ही कम है। इस तरीके से हम 1 और 0 के रेस्पेक्ट में वैल्यूज को देखकर बता सकते हैं डाइवर्सिटी ज्यादा है या डाइवर्सिटी कम है। नेक्स्ट सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी 1 - d से इसको हम डिनोट करते हैं। सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीसीज। जैसे हमने पहले देखा कि वो सिम्पसन इंडेक्स जो था 2 इंडिविजुअल रैंडम सैंपल में सेम स्पीसीज को बिलोंग करेंगे उसके बारे में बताया करता था, लेकिन सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी जो है
1 अप माइनस डी, ये हमको बताएगा कि दो सैंपल जो हमने ले रहे हैं, दो इंडिविजुअल सैंपल में, वो कोई भी डिफरेंट स्पीसीज को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें हमको बताने को देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। सिम्पसन इंडेक्स जो होगा वो सिमिलरिटी को बताएगा, जबकि सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी जो है डिफरेंट स्पीसीज के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू 0 से 1 हो सकती है। अब इसका डी का जो इंडिकेशन है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम देखेंगे अगर डी की वैल्यू ज्यादा आएगी तो डाइवर्सिटी ज्यादा मानी जाती है, और डी की वैल्यू अगर कम आएगी तो डाइवर्सिटी कम मानी जाती है। तो दोनों इंडेक्स को हमको याद रखना होगा, कंफ्यूजन हो सकता है बाद में। सिम्पसन इंडेक्स कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमने स्पीसीज ली 5, कोई भी हमने स्पीसीज ले लिया। अब स्मॉल n बताया था, पर्टिकुलर कोई एक स्पीसीज, इसमें से हम n इंटू n-1 का वैल्यू निकालते हैं, और कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है सबको मिला के। तो देखते हैं, हम मानते हैं कि अकेशिया का प्लांट है और उसके 2 प्लांट अवेलेबल है हमारे सैंपल में। तो 2 इंटू 2-1 इज इक्वल टू 2। तो हमने n इंटू n-1 का वैल्यू निकाल लिया। सेकेंड, हम बॉम्बैक्स ले रहे हैं, मान लेते हैं कि प्लांट 8 है हमारे पास टोटल, तो 8 इंटू 8-1 इज इक्वल टू 56। ऑलमंड अगर हमारे पास में केवल एक है तो 0 वैल्यू। टैमरिंड यानी इमली की बात करें तो भी 0। और प्लम अगर हमने 3 प्लांट लिए हैं तो 3 इंटू 3-1 इज इक्वल टू 6। टोटल नंबर हम n का जब जोड़ लेंगे तो हमको मिल जाएगा कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जितनी भी हैं। तो कैपिटल N का मान कितना आ जाएगा 15, और टोटल n इंटू n-1 का वैल्यू सबको जोड़ के कितना आया 64। तो 2 वैल्यूज हमको चाहिए होती हैं, एक n-1 और दूसरा कैपिटल N, दोनों हमको मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। n इंटू n-1 का वैल्यू 64, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल स्पीसीज n इज इक्वल टू 15। अब इसको हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा d इज इक्वल टू सिग्मा n-1 अपॉन कैपिटल N-1। इसका वैल्यू हम देखेंगे, ये हमने साइड में निकाल के रखा है। हमने वैल्यू को पुट किया तो n-1 का वैल्यू कितना है 64, और 15 इंटू 15-1 तो इसका वैल्यू आया 210। तो सिम्पसन इंडेक्स डी का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा फाइनली 0.3। अब सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी निकालेंगे तो 1 माइनस डी करेंगे हम, तो 1 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.7। तो देखिए दोनों चीजें जो है हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस हमको ये फॉर्मूला जो है उसको याद रखना होगा। फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आसान है। नेक्स्ट, शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स को शैनन वीवर इंडेक्स भी कहते हैं, H प्राइम से इसको डिनोट करते हैं, और ये भी जो है डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ये सिम्पसन इंडेक्स का ही समान होता है, सिमिलर होता है, जो कि हम अबंडेंस और इवननेस स्पीसीज को बताने के लिए यूज करते हैं। फॉर्मूला है H इज इक्वल टू माइनस सिग्मा PI LN PI। LN मीन्स नेचुरल लॉगरिथम जो होता है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर S और I जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो S जो है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन सैंपल, यानी स्पीसीज की रिचनेस क्या है उसको हम लेंगे, और PI जो है रिलेटिव अबंडेंस, मतलब सपोज हमारे पास में 4-5 स्पीसीज हैं, तो 4-5 स्पीसीज में से पर्टिकुलर एक स्पीसीज के नंबर कितने हैं उसको हम PI कहेंगे, रिलेटिव अबंडेंस। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। The following table shown the number of individual of each species found in 2 communities। यहाँ पर 2 communities हैं C1, C2, और इसमें 4 स्पीसीज जो है दी हुई हैं A, B, C and D। C1 की बात करें तो A, B, C, D सभी के नंबर 25 है, यानी कि सभी में बिल्कुल सिमिलरिटी है, सबकी अबंडेंस इक्वलिटी है, बिल्कुल इवननेस है। C2 की बात करें तो स्पीसीज A के नंबर 80, B 5, C 5 एंड D के नंबर 10 है। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग की वैल्यू हमको दी हुई है। फिर बोला है कैलकुलेटेड शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स H वैल्यूज फॉर कम्युनिटी C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली आर। तो हमको C1 और C2 का शैनन इंडेक्स का जो वैल्यूज है वो निकालना है, और ये हमारे 4 ऑप्शन है। हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? पहला हम लेते हैं कम्युनिटी 1 के लिए। तो हमने एक टेबल बनाया, स्पीसीज ABCD ली और अबंडेंस सभी के नंबर 25 हैं। अब PI की वैल्यू क्या था? रिलेटिव अबंडेंस था। तो कैसे निकालेंगे? 25 टोटल हम निकालेंगे तो ये होगा 100। तो क्या होगा, हर एक का अबंडेंस निकालने के लिए 25 डिवाइडेड बाय 100, तो वैल्यू आएगा 0.25। अब जब हम निकालेंगे PI नेचुरल लॉग PI, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से इंटू करेंगे, यानी पहले 0.25 को लिया हमने जो हमको PI मिला, इंटू नेचुरल लॉग 0.25।
तो 0.25 का हमने सेम टू सेम रखा और नेचुरल लॉग कितना था इसका -1.4। इसको जब हम इनटू करेंगे तो वैल्यू आता है -0.35। सेम टू सेम हम नेक्स्ट के लिए भी निकालेंगे तो हमारा वैल्यू सभी के लिए 25 है, तो सारा कैलकुलेशन हमको यहाँ पर सेम टू सेम देखने को मिलेगा। टोटल नंबर हमारे 100 हो गए। टोटल हमारी जो पी आई वैल्यू सबको मिला के 1 आ गई एंड सम जो हमारा हो गया वो -35 आया। अब जब दो माइनस माइनस होता है तो वो सभी प्लस होते जाते हैं, तो हम सबको देखेंगे सब में माइनस लगा हुआ है, सबको हम जोड़ देंगे और ओवरऑल साइन हमारा माइनस का रहेगा। तो जो C1 कम्युनिटी है उसके लिए हम निकालते हैं और फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमारा सम कितना आ रहा है 1 तो माइनस और माइनस है -1.4, तो ये माइनस माइनस दोनों कट के प्लस हो गया और कैंसिल होने के बाद में हमको फाइनल जो वैल्यू मिलती है वो 1.4 देखने को मिलती है। अब कम्युनिटी 2 के लिए हम देखते हैं C2 ऑफ कम्युनिटी 2 इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पर हमने फिर से सेम टेबल लिया। टेबल में 4 स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है डिफरेंट है तो जो अबंडेंस की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आएगी। जैसे फर्स्ट स्पीसीज के निकालें 80/100, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है 100, इसमें से 80 एगे हैं तो डिवाइड किया 100 से तो कितनी वैल्यू आई इसकी हमारी 0.8। अब पी आई लॉग नेचुरल लॉग पी आई की वैल्यू निकालेंगे 0.8 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 0.8, तो 0.8 और 0.8 का नेचुरल लॉग था 0.2, तो हमने फाइनल जो आंसर निकाला वो कितना आएगा 0.16, वो भी किसमें माइनस में। सेम टू सेम सेकंड के लिए निकालेंगे तो 5 डिवाइड बाई 100 तो 0.05, तो 0.05 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 0.05 इज इक्वल टू 0.05 इंटू -3, तो इंटू करने पे हमको फाइनल जो फॉर्मूला आंसर आएगा -0.15। सारे को हम सॉल्व करते जाएंगे इस तरीके से और जब सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल टोटल हमारा यहाँ भी 100 है और वो पी आई का वैल्यू जो यहाँ भी 1 है और सम जो आएगा सबको जोड़ने पे टोटल, क्योंकि सभी माइनस साइन लगा हुआ है सब आपस में प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा, तो 0.69 की वैल्यूज आती हैं। फिर वैल्यू को हम वापस कैलकुलेशन में रखेंगे अपने फॉर्मूला में। फॉर्मूला में रखने के बाद में फिर से यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस एक दूसरे कैंसिल कर देंगे और कैंसिल होने के बाद में ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू आएगी 0.69। तो C1 जो कम्युनिटी C1 थी उसका वैल्यू आया 1.4 और C2 जो कम्युनिटी थी उसका वैल्यू आया 0.69। अब वापस हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन था और हमारे ये 4 ऑप्शन थे। तो C1 के लिए वैल्यू निकला हमारा 1.4 और C2 के लिए वैल्यू निकला 0.69, तो ये हमारा सही आंसर होगा, बाकी हमारे गलत आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक ही क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने सॉल्व कराया है। इवननेस की बात करते हैं अब। तो इवननेस के बारे में बताने के लिए हमारे पास है पाइलोस इवननेस इंडेक्स। ये भी क्या है, मेजरमेंट है इक्वेटेबिलिटी का, यानी समानता का जो मेजरमेंट बताता है कम्युनिटी में। फॉर्मूला होता है J = H'/H max। तो J जो है वो इवननेस इंडेक्स है। H' जो होता है कैलकुलेटेड शैनन वीवर इंडेक्स होता है जो हमने निकाला, एंड H max जो होता है नेचुरल लॉग ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी अंडर मैक्सिमम इक्वेटेबिलिटी कंडीशन, यानी जब सबसे ज्यादा मात्रा में वो समान मात्रा में पाई जाएगी उस कंडीशन में हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं उसका नेचुरल लॉग लेंगे और हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू पाइलोस इंडेक्स का निकल जाएगा। इसकी वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक आ सकती है। ठीक है, तो आप लोग को इतना जो है समझना होगा। मैं आज क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। सिम्पसन डाइवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स में, तो आप लोग इसको पढ़ें। और फिर से मैं कहूँगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं तो फिर से मैं कहूँगा आप लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना चीज़ें और इम्प्रूव होती जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।